खुद को खुद की खबर ना लगे, कोई अच्छा भी इस कदर ना लगे। खुद को खुद की खबर ना लगे, कोई अच्छा भी इस कदर ना लगे। मैंने देखा है आपको उस नजर से, मैंने देखा है आपको उस नजर से, जिस नजर से आपको नजर ना लगे। जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं प्रश्नावली 3 का पी। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहे दोस्तों। इस एक्सरसाइज जिस भी फार्मूले का यूज होने वाला है आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या रूल होगा, क्या फार्मूला लगेगा, एकदम सिंपल सा तरीका बताने वाला हूं। और हाँ, यदि आप क्लास 11th मैथ का फ्री में पूरा कोर्स पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर आपका फ्री में पूरा कोर्स कराया जा रहा है, वो भी घर बैठे डेली शाम को 4 बजे इस चैनल पर वीडियो अपलोड किया जाता है। ठीक है, तो चलो बने रहिए मेरे साथ। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। अब काफी समीकरण दिए गए इस प्रश्नावली 3 के पी में, लगभग 11 क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहले क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। उससे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे 4 फार्मूले दिए गए हैं इस एक्सरसाइज में। यहाँ पे 4 फार्मूले दिए गए। अब इन 4 फार्मूला क्या वाला है? साइन सी प्लस साइन डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। सेकेंड है साइन सी माइनस साइन डी बराबर 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2। थर्ड है cos c plus cos d बराबर 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2। फोर्थ है cos c minus cos d बराबर 2 sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2। ठीक है, तो अब हम देखेंगे दोस्तों, अब जब भी क्वेश्चन देगा तो हमेशा जो पहला दूसरा स्टेप होगा वो इसी फार्मूले के आधार पर ही दिया जाएगा और देगा। ठीक है, तो कैसे आपको सॉल्व करना है चलो मैं बताता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहां पे लिखना है हल। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, साइन सी माइनस साइन डी, यहां तो फार्मूला बन ही रहा है, और cos 3d साइन 4 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, तो साइन सी माइनस साइन डी के रूप में बन रहा है। और यहाँ पे cos 3 थीटा है, तो cos 3 थीटा को इस तरफ आप पंचांतर कर लीजिए। अभी क्या करना बताता हूं आपको। पहले आप इसको साइन सी और माइनस साइन डी वाले फार्मूले में सेट करिए। तो साइन सी माइनस साइन डी, जब सी और डी था तो यहाँ पर लिखा गया 2 cos c प्लस डी बाई 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 cos c की जगह पर क्या है? 4 थीटा प्लस डी की जगह पर कितना है? 2 थीटा, और बाई में कितना हो जाएगा? 2। फिर इंटू क्या लिखेंगे? साइन सी माइनस डी बाई 2। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन, अब क्या लिखेंगे? सी, तो सी की जगह पर कितना है? 4 थीटा माइनस फिर डी की जगह कितना है? 2 थीटा बाई कितना हो जाएगा? 2, और इक्वल टू कितना है? cos 3 थीटा। तो अब यहाँ पे देखिए, अब इसको जोड़ लीजिए तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? 2 cos 4 2 6 थीटा बटे 2, और यहाँ पे हो जाएगा साइन 4 थीटा में 2 घटाएं कितना बचेगा? 2 थीटा बाई कितना? 2, और बराबर में कितना है? cos 3 थीटा। तो cos 3 थीटा को इस तरफ कर लो आप पंचांतर, तो कितना हो जाएगा? माइनस cos 3 थीटा, बराबर में बचेगा क्या? 0, क्योंकि cos 3 थीटा हो गया पंचांतर। अब देखिए 2 से 6 कटेगा, कितना बचेगा? 3, तो 2 cos 3 थीटा इंटू यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ कितना? साइन थीटा, और बचा क्या यहाँ पे? माइनस cos 3 थीटा इक्वल टू 0। अब cos 3 थीटा दोनों मैच कर रहा है, तो cos 3 थीटा को आप कर लो यहाँ पे कॉमन। तो cos 3 थीटा को जब हम कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 2 साइन थीटा, क्योंकि cos 3 थीटा बाहर हो चुका है, बचेगा 2 साइन थीटा, और माइनस cos 3 थीटा से cos 3 थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना? 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2 कंसेप्ट बन गया, कॉमन सेंस बन गया। जब कॉमन होता है 2 खंड बनता है तो दोनों के बराबर हम क्या ले सकते हैं? 0 ले सकते हैं। तो पहले हम लेंगे cos 3 थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, अब 0 कितने अंश का मान होता है cos में? तो cos 3 थीटा इक्वल टू cos 0 अर्थात पाई बाई 2, cos 90 अंश का मान 0 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos पाई बाई 2। 90 अंश को क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 2। ठीक है, वो कैसे लिखा जाता है? पाई बाई 180 अंश इंटू क्या करेंगे? 90 अंश। तो 90 दूना कितना हो जाएगा? 180। ठीक है, 90 दूना 180, बचा कितना? पाई बाई 2। जब भी किसी कोण को पाई के रूप में चेंज करना होता है तो पाई बाई 180 से उसमें उसी कोण में गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे 90 अंश का मान होता है, तो 90 से मैंने जब गुना किया तो पाई बाई क्या मिला? 2 मिला।
तो cos पाई बाई 2 का मान कितना होता है 0। ठीक है, अब थीटा का हम निकाल लेंगे यहाँ पे व्यापक मान। तो थीटा का जब व्यापक मान निकालते हैं तो देखें cos से cos यहाँ पे कैंसिल, ये हमें मिल गया अल्फा का मान। तो थीटा का व्यापक मान क्या होगा, ध्यान दीजिए 3 थीटा बराबर, अब cos के रूप में थीटा का व्यापक मान क्या होता है 2n पाई प्लस अल्फा। तो अल्फा की जगह पर कितना है पाई बाई 2। ठीक है, तो पाई बाई 2 ही रहने दो। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 थीटा बराबर, इसमें से पाई कॉमन कर लो तो 2n प्लस पाई जब कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और बाहर बचेगा क्या पाई बाई 2, क्योंकि पाई बाई देखिए ऊपर से पाई कॉमन हो जाए, नीचे 2 है 2 रहने दो। ठीक है, अब क्या कर सकते 3 को पंचांतर कर दो तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 और 3 दूनी 6, तो पाई बाई 6। ये एक आंसर आपको यहां से मिल जाएगा। ठीक है, चलो दूसरा निकालते हैं। दूसरा कैसे निकालेंगे, अभी आपने cos थीटा लिया था, अब इसी समीकरण से क्या लेंगे 2 sin थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। 1 को आप करोगे पंचांतर और 2 को करोगे पंचांतर, तो sin थीटा बराबर 1 बाई कितना आ जाएगा 2 और 1/2 30 अंश का मान होता है साइन में, और साइन 30 अंश को हम क्या लिख सकते हैं पाई बाई 6। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर साइन पाई बाई 6। अब अल्फा हो गया, यहाँ पे थीटा हो गया, तो साइन साइन कैंसिल कर दीजिए। तो थीटा का व्यापक रूप के मान में आप कैंसिल करना चाहे तो करें, नहीं तो डायरेक्टली लिख सकते हैं थीटा का व्यापक मान। तो थीटा का व्यापक मान बराबर n पाई प्लस माइनस 1 के होल पावर n, और यहाँ पे अल्फा होता है तो अल्फा की जगह पर कितना है पाई बाई 6, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दो आंसर आपका निकल के आया यहाँ से, साइन 4 थीटा माइनस साइन 2 थीटा बराबर cos 3 थीटा। जब समीकरण को सॉल्व करेंगे तो थीटा का दो व्यापक मान निकल के आएगा, एक साइन के रूप में एक cos के रूप में। तो यहाँ पे मैंने साइन के रूप में निकाल दिया और यहाँ पे cos के रूप में निकाल दिया। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो दोस्तों ये रहा प्रश्नावली 3 के पी का क्वेश्चन नंबर 1। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपके सामने कभी भी क्वेश्चन आएंगे तो आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे, और कहीं भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन दिखे तो इसी रूल से आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रखा है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू sin 3 थीटा। तो चलिए दोस्तों इसको भी हम यहाँ पर क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। देखिए cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d का मैंने अभी फार्मूला आपको बताया, cos c माइनस cos d बराबर होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। यही फार्मूला होता है cos c माइनस cos d का, भी जस्ट इसके पहले मैंने आपको बताया पहले वाले क्वेश्चन में। तो इसको इसी में तोड़ दो, तो जब इसमें तोड़ोगे cos c माइनस cos d में तो क्या हो जाएगा 2 sin c प्लस d। तो c का मतलब थीटा प्लस d का मतलब 2 थीटा बाई कितना हो जाएगा 2 इंटू फिर साइन क्या होगा d माइनस c, d का मतलब 2 थीटा माइनस फिर c की जगह पर थीटा बाई 2 इक्वल टू साइन 3 थीटा को आप क्या लिख सकते हो सोचो, अगर यहां पर साइन 2 थीटा होता तो हम लिखते 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखते, लेकिन यहाँ पे 3 थीटा है तो यहाँ इसके पहले 2 नहीं है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 साइन 3 थीटा बाई 2 इंटू कॉस 3 थीटा बाई 2। इस तरीके से हम क्या लगा देंगे थीटा के बाई में 2 लगा देंगे। ठीक है, और कुछ भी करना आपको नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन 3 थीटा बाई 2 इंटू कॉस 3 थीटा बाई 2, और ज्यादा कुछ चेंजिंग यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा 3 थीटा बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा में से घटाएंगे बचेगा सिर्फ थीटा बाई 2 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 2 साइन 3 थीटा बाई 2 इंटू कॉस 3 थीटा बाई 2। ठीक है, अब देखा जाए तो 2 से 2 यहाँ पे दोनों पक्षों में है, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और बाकी इधर कर लो पंचांतर, तो क्या हो जाएगा साइन 3 थीटा बाई 2। ठीक है, फिर इनटू साइन थीटा बाई 2। क्लियर, जब इसको इस तरह पंचांतर करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा साइन 3 थीटा बाई 2 इंटू कॉस 3 थीटा बाई 2। चाहो तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि हमें कुछ वैल्यू निकालने होते हैं। तो यहाँ पे साइन 3 थीटा क्या कर लेंगे थीटा बाई 2 को कैंसिल कर लेंगे, तो साइन 3 थीटा बाई 2 जैसे ही कैंसिल होगा यहाँ बचेगा साइन थीटा बाई 2
और माइनस कॉस 3 थीटा बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब साइन 3 थीटा बराबर हम पहले क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो साइन 3 थीटा बाई 2 बराबर आप जब 0 लेंगे तो आप सोचो 0 कितने अंश का मान होता है साइन में। तो साइन में यहाँ पे 3 थीटा बाई 2, यहाँ पे थीटा का व्यापक मान जब निकालते हैं तो कास कितने होता है, 0 का मान होता है। साइन 0 अंश का मान 0 होता है। तो साइन 0 का अंश का मान 0 मतलब साइन अल्फा हो जाएगा, ठीक है, साइन 0 अंश। तो थीटा का मान कितना आएगा, 0 अंश आएगा। तो 0 अंश आएगा, साइन साइन करेगा, थीटा का जो व्यापक मान आएगा साइन के रूप में क्या होता है, n पाई प्लस माइनस 1 के पावर n इंटू अल्फा। तो अल्फा कितना आपका होगा, 0 होगा, ठीक है। तो पूरा टोटली 0 हो जाएगा। थीटा बराबर आपका मिल जाएगा सिर्फ n पाई, इतना तो पूरा गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया आपका n पाई, लेकिन n पाई ओनली n पाई नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 3 थीटा बाई 2 है, ठीक है। तो 3 थीटा बाई 2 है, तो 3 थीटा बाई 2 निकालेंगे तो थीटा सिर्फ निकालना है। तो थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, n पाई है, 2 का इसमें n पाई में गुणा करो, इतना तो पूरा 0 हो गया। तो थीटा यहाँ बचेगा 3 थीटा और 2 का यहाँ पे गुना हो जाएगा, 2 n पाई हो जाएगा। और हमें निकालना है थीटा, तो थीटा निकालेंगे 3 बटे में चला जाएगा, तो 2 n पाई बाई कितना हो जाएगा, 3। तो ये पहला थीटा का मान निकल गया, थीटा का, ठीक है। आगे हम निकालते हैं थीटा का मान। चलो इधर समझो थीटा का। अब हम यहां दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। दूसरा ब्रैकेट क्या है, साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस 3 थीटा बाई 2 इक्वल टू कितना है, 0 है, ठीक है। तो जब यहाँ पे 0 है तो कॉस इसको आप कर दो उस तरफ पंचांतर, साइन को, कॉस को इधर ही रखो। तो कॉस 3 थीटा बाई 2, साइन को जब पंचांतर करेंगे उधर हो जाएगा माइनस साइन थीटा बाई 2। तो माइनस से माइनस कैंसिल, यहां पर हो जाएगा कॉस 3 थीटा बाई 2 इक्वल टू साइन थीटा बाई 2। साइन को जब कॉस में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 90 अंश। 90 अंश का मतलब पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, तो कॉस थीटा का बराबर कॉस अल्फा में थीटा का व्यापक जो मान होता है वो क्या निकलेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो थीटा का व्यापक मान का बराबर 3 थीटा बाई 2, थीटा का व्यापक मान क्या होगा, यहाँ पे 2n पाई प्लस, ठीक है, यहाँ पे प्लस और एक बार माइनस, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की जगह पर कितना है, पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना। जब कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा के रूप में मान होता है तो थीटा का व्यापक मान होता है थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो अल्फा की जगह पर यही है। चलो एक बार प्लस लो, एक बार माइनस लेकर मान निकालो। तो एक बार हम प्लस ले रहे हैं, ठीक है, चिन्ह धनात्मक, ठीक है, चिन्ह धनात्मक पर, तो चिन्ह धनात्मक पर क्या निकलेगा, 3 थीटा बाई 2 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2n पाई प्लस लेंगे और उसके बाद जब प्लस लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 होगा। अब ध्यान दीजिए इस 2 का हम यहाँ पे गुना करेंगे, क्लियर, या थीटा ब्रैकेट को हटाकर देखेंगे माइनस थीटा बाई 2 को इस तरफ अंशांतर करेंगे तो 3 थीटा बाई 2, क्लियर। अब उधर क्या बच रहा है, प्लस, इधर आएगा थीटा बाई कितना हो जाएगा, 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस पाई बाई 2 बचेगा, ठीक है। इसको जोड़ लेंगे तो 2 हर समान है, तो जब हर समान है तो हर 2 ही रहेगा, ऊपर 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 थीटा बराबर, इसका यहाँ पे आप गुना करना चाहो तो कर लो, जैसे 2 दूनी 4n पाई प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे पाई, ठीक है। अब पूरे के बटे आपका क्या हो जाएगा 2 से 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। डायरेक्टली अगर काटना चाहो तो, और नहीं काटना चाहते हो तो इसको ज्यों का त्यों रखो, ठीक है। ज्यों का त्यों रखने का मतलब 2n पाई प्लस यहाँ पे पाई बाई 2 है तो पाई बाई 2 रहने दो, 2 दूनी 4 कर दो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 थीटा। तो 2 थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2, ठीक है। अब इस 2 का जब पंचांतर करेंगे तो थीटा बराबर 1 2 बटे चला जाएगा, 2n पाई बाई 2 हो जाएगा और प्लस यहाँ पाई बाई कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 2 का गुणा 2 में होगा 4 हो जाएगा, इस 2 का गुणा 2 में होगा 4 हो जाएगा। तो 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। जब 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तब आपको थीटा बराबर मिल जाएगा n पाई करो प्लस यहाँ पे कितना है पाई बाई 4। तो ये मिला एक थीटा का और व्यापक मान। अगला निकालते हैं। अभी आपने निकाला धनात्मक चिन्ह पर, अब हम लिखेंगे चिन्ह ऋण पर, ठीक है। तो ऋणात्मक चिन्ह पर, तो अभी आपने धनात्मक लिया था, अब ऋणात्मक लीजिए तो क्या होगा, 3 थीटा बाई 2 इक्वल टू
2n पाई माइनस ब्रैकेट, अब माइनस का डायरेक्टली आप अंदर में गुणा कर दो, छोड़ो, जब माइनस का अंदर में गुणा करोगे तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा पाई बाई 2 और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा थीटा बाई 2। ठीक है, कुछ भी चेंजिंग नहीं करना। अब थीटा बाई 2 को इधर पंचांतर करोगे तो क्या हो जाएगा 3 थीटा बाई 2 और ये प्लस में इधर आए किस में हो जाएगा माइनस में। ठीक है, और यहाँ बचेगा 2n पाई माइनस पाई बाई 2, हर समान है, ऊपर घट जाएगा, 3 में से घटेगा कितना बचेगा 2, तो 2 थीटा बाई 2 इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2। ठीक है, चलो आगे समझो। अब यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या थीटा, थीटा बराबर 2n पाई, तो लिखो यहाँ पे 2n पाई माइनस पाई बाई 2। तो यहाँ पर थीटा के 3 मान निकले हैं। पहला आपका यहाँ पे आंसर होगा, दूसरा पे यहाँ पे निकला तो इसको आंसर कर दीजिए, और तीसरा यहाँ पे निकला इसको भी आंसर आप कर दीजिए। कैसे निकला समझ में आया ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। आई होप कि आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी वही प्रक्रिया करना है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। यहाँ पर भी थीटा का व्यापक मान ही निकालना है। कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा प्लस थीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस 2 थीटा इक्वल टू 0। कॉस अल्फा प्लस 2 थीटा को पहले कर लीजिए, प्लस वाले को एक साथ कर लीजिए, और कॉस अल्फा प्लस थीटा को बाद में कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, अब हल करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कॉस अल्फा प्लस 2 थीटा, उसके बाद प्लस कॉस अल्फा, और फिर माइनस क्या करेंगे आप कॉस अल्फा प्लस थीटा। ठीक है, इक्वल टू क्या कर दो, अब 0 कर दो। अब आपको कॉस, देखिए फार्मूला पता होगा कॉस सी प्लस कॉस डी का। तो कॉस सी प्लस कॉस डी का मैंने आपको फार्मूला लिखाया था कि क्या होता है दोस्तों। चलो यहां पर हम हल करते हैं। एक फार्मूला मैंने आपको बताया था कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर क्या होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, यही फार्मूला लिखाया था। चलो इसी पर हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 कॉस सी का मतलब अल्फा प्लस 2 थीटा प्लस अल्फा बाई, देखिए डी का मतलब अल्फा बाई 2। ठीक है, इंटू फिर क्या करेंगे कॉस डी, तो कॉस सी माइनस डी, तो क्या हो जाए कॉस सी का मतलब अल्फा प्लस 2 थीटा माइनस डी, डी का मतलब अल्फा बाई कितना 2। ठीक है, फिर माइनस यहाँ पर क्या है कॉस अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू 0। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या कर सकते हो, यहाँ पर लिखो 2 कॉस अल्फा अल्फा 2 अल्फा और 2 थीटा पहले से, अर्थात 2 यहाँ पे कॉमन होगा तो बचेगा सिर्फ क्या अल्फा प्लस थीटा बाई में 2। कैसे कॉमन हुआ समझ रहे ना, अल्फा अल्फा जोड़े कितना हो जाएगा 2 अल्फा, और 2 अल्फा तो 2 थीटा यहाँ पे, तो दोनों में 2 2 मिलेगा, 2 कॉमन हो जाएगा, बचेगा सिर्फ अल्फा प्लस थीटा। ठीक है, इंटू यहाँ पर जब कॉमन करेंगे देखिए अल्फा से अल्फा तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, कॉमन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और बचेगा 2 थीटा बाई कितना 2 और फिर यहाँ पे कितना है माइनस कॉस अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है, बच रहा है कितना 2 कॉस, और यहाँ ब्रैकेट बचेगा अल्फा प्लस थीटा इंटू कॉस, क्या बचेगा दोस्तों थीटा, फिर माइनस यहाँ पे हो जाए कॉस अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू 0। तो कॉस अल्फा प्लस थीटा, कॉस अल्फा प्लस थीटा यहाँ पे मिल रहा है, इसको कर लो आप सबसे कॉमन। तो कॉस अल्फा प्लस थीटा जैसे ही कॉमन होगा तो अगले ब्रैकेट में आपका बचेगा 2 कॉस अल्फा प्लस थीटा, तो कॉमन हो गया, बचेगा 2 कॉस थीटा माइनस कितना 1, क्योंकि ये भी बाहर हो चुका है, बराबर बचेगा 0। अब इसी के माध्यम से हम थीटा का व्यापक मान लेकर आएंगे। तो कॉस अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू क्या है 0। 0 देखिए काश में कितने अंश का मान होता है 90 अंश का, तो आप लिख सकते हो कॉस अल्फा प्लस थीटा बराबर कॉस पाई बाई 2, 90 को लिख सकते हैं पाई बाई 2। ठीक है, तो जब पाई बाई आप 2 लिख सकते हो तो अब इसको क्या कर सकते हो कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, अर्थात थीटा का जब व्यापक मान निकालेंगे
तो यहां पर देखिए cos थीटा का जब व्यापक मान निकालते हैं तो थीटा का व्यापक मान क्या होगा, थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, यही होता है फार्मूला। चलो फार्मूला जब थीटा का व्यापक मान यही होता है cos के रूप में, तो अब यहां पर हम लिखेंगे थीटा, थीटा की जगह पर क्या है अल्फा प्लस थीटा, और 2n पाई ज्यों का त्यों रहेगा, प्लस माइनस भी ज्यों का त्यों रहेगा। अल्फा की जगह पर आपको मिल गया है पाई बाई कितना 2, तो अल्फा की जगह पर जब पाई बाई 2 मिल गया है तो एक बार प्लस एक बार माइनस लेकर यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं, या तो सीधा अल्फा को उस तरफ अंशांतर कर दो, तो थीटा बराबर जब निकलेगा, क्योंकि हमें थीटा ही निकालना होता है, तो अल्फा को पंचांतर करेंगे तो 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, अल्फा उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो इस ब्रैकेट को यहाँ पे बंद करके इस तरीके से आप यहाँ पे माइनस अल्फा लगा सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों आपका 2 cos अल्फा प्लस थीटा को, हाँ 2 cos अल्फा प्लस थीटा को लेकर अभी ये बच रहा है दूसरा ले लो दूसरे खंड को, तो दूसरा खंड है आपका 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे cos थीटा बराबर निकालेंगे, 1 को पंचांतर करेंगे -1 को 1 हो जाएगा, 2 को पंचांतर करेंगे तो 1/2, और 1/2 60 अंश का मान होता है काश में। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं काश 60 अंश को, मान काश 60 अंश को काश लिख सकते हैं पाई बाई 6। ठीक है, क्योंकि इसका 60 अंश को हम लिखते हैं पाई बाई 6। अब यहाँ पे थीटा का जब व्यापक मान निकालेंगे तो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होगा, तो थीटा की जगह पे तो थीटा ही रहेगा, और 2n पाई ज्यों का त्यों रहेगा, प्लस माइनस भी ज्यों का त्यों रहेगा, अल्फा की जगह पर आप सिर्फ रखेंगे कितना पाई बाई 6। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 1/2 cos 60 अंश का मान होता है, cos 60 को पाई में चेंज करेंगे तो पाई बाई 3 लिखेंगे, तो पाई बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं करना था, यहाँ पे पाई बाई 3 कर देना है। ठीक है, गलती के लिए माफी चाहता हूँ, सॉरी। चलो हम बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रखा है साइन स्क्वायर एन थीटा माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एन माइनस ऑफ थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। अभी तक आपने देखा कि यहाँ पे स्क्वायर नहीं दे रहा था, साइन सी साइन डी कॉस सी कॉस डी के रूप में क्वेश्चन दे रहा था। फिलहाल यहाँ पे स्क्वायर दिया गया तो हम स्क्वायर को हटाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, साइन के रूप में एक फार्मूला होता है स्क्वायर के रूप में, साइन स्क्वायर ए बराबर होता है ब्रैकेट में यहाँ पहले 1/2 ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 2a, इस रूप में फार्मूला होता है, और इसी सूत्र से हम इसको क्या करेंगे तोड़ देंगे। तो जहां पे स्क्वायर है पहले इसको हम इस रूप में बनाएंगे। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एन थीटा, जब साइन स्क्वायर ए था तो ए के रूप में है, अब एन थीटा है तो ए की जगह पर आपको एन थीटा कर देना। ठीक है, तो चलो अब साइन स्क्वायर एन थीटा को जब तोड़ेंगे तो सबसे पहले 1/2, फिर ब्रैकेट लगेगा 1 माइनस कॉस 2a, तो cos 2a, a की जगह पर क्या हो जाएगा n थीटा। ठीक है, ब्रैकेट को आप कर दो बंद, फिर माइनस 1/2, देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर एक फिर तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में 1 माइनस cos 2a, a की जगह पर क्या लिखोगे n-1, फिर थीटा है तो थीटा लगाओ, ब्रैकेट कर दो बंद, बराबर में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए 1/2 यहाँ पर भी 1/2 यहाँ पर, दोनों में से क्या करेंगे 1/2 को हम बाहर कर लेंगे। जब बाहर करेंगे तो बचेगा 1 माइनस कॉस 2n थीटा, फिर 1/2 बाहर हुआ तो बचा यहाँ पे माइनस। अब इस माइनस का अंदर हो जाएगा गुना, तो माइनस का अंदर गुना होगा तो ये माइनस प्लस -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कॉस क्या हो जाएगा कॉस, और यहाँ पर 2 का अंदर गुणा कर दो, और इधर से थीटा का भी, तो 2 का n में होगा गुणा 2n, और इधर थीटा का n में होगा तो 2n थीटा हो जाएगा, फिर 2 का -1 में गुणा होगा तो क्या 2, और थीटा का होगा तो 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट को यहाँ पे हो जाएगा कर दो बंद, और बराबर में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे ये 1 माइनस प्लस में ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कॉस, ये प्लस वाला मैटर है, प्लस वाले को पहले लिख लो, माइनस वाले को बाद में लिख लो, और 2 का कर दो यहाँ पे गुना। ठीक है, तो 2 का यहाँ पे गुना करोगे बचेगा 1 का गुना करोगे सेम वही रहेगा। तो पहले इसको लिखो कॉस 2n थीटा माइनस 2 थीटा, फिर माइनस वाले को लिखो। ठीक है, माइनस वाले को लिखेंगे तो देखिए ये सिर्फ एक पद है। ठीक है, अब दूसरा क्या हो जाएगा कॉस 2n थीटा, क्लियर, और बराबर में अब 2 का यहाँ पे गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या कर सकते देखो कॉस सी माइनस कॉस डी के रूप में फार्मूला बन गया।
तो cos c और cos d का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 sin c। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे c, तो c का मतलब 2n थीटा माइनस 2 थीटा है। फिर उसके बाद sin c प्लस d, तो प्लस d कितना है 2n थीटा, और बाई में कितना लगाओगे 2, ठीक है। फिर इंटू साइन d का मतलब 2n थीटा माइनस c, तो c का हो जाएगा यहाँ पे 2n थीटा, और इस माइनस का जब अंदर गुणा होगा तो जो माइनस था वो किस में हो जाएगा प्लस में, ठीक है। समझ में आया ना, तो ये प्लस में हो जाएगा, बाई में कितना 2 बराबर में 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करोगे, ध्यान दो, यहां पर 2 है तो लिखो 2 साइन, अब देखो 2n थीटा 2n थीटा ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ध्यान दो, यहां पे साइन c और माइनस साइन ये c प्लस d था, तो प्लस करेंगे तो 2n थीटा जोड़कर 4n थीटा हो जाएगा माइनस 2 थीटा बाई यहाँ पे कितना रह जाएगा 2, फिर इंटू साइन, यहाँ पे देखेंगे 2n थीटा से 2n थीटा कैंसिल, बचेगा 2 थीटा बाई 2 इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोनों पक्षों में 2 से 2 यहाँ पे क्या हो जाए कैंसिल, बराबर उसमें भी 2 है यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। अब देखा है 2 से 2 यहाँ पर भी कैंसिल, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो दो यहाँ से पहले ही कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्टली इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कितना आ रहा है 2 2 4, 4 में से 2 कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा, यहाँ 2 पहले से था 2 बाहर हो गया, सिर्फ बचा कितना थीटा, ठीक है। तो 2 से 2 यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा, तो अब आपको मिल जाएगा साइन 2n थीटा माइनस थीटा और इंटू यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, और इसको जब इस तरह पंचांतर कर लेंगे तो माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0। अब देखेंगे यहाँ पे साइन थीटा कॉमन दिख रहा है तो साइन थीटा को कर लो क्या कॉमन, तो साइन थीटा को जैसे ही कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में बच जाएगा साइन 2n थीटा माइनस, यहाँ पे जब कॉमन करेंगे तो साइन 2n थीटा माइनस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे फिर क्या लग जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा कॉमन हो चुका है, और यहाँ पर एक साइन थीटा बच जाएगा, ठीक है। बराबर में क्या करोगे 0। अब साइन थीटा का एक मान निकाल लो, तो साइन थीटा बराबर आप मानोगे कितना 0, तो साइन में 0 का मान कितना होता है 0 ही होता है। चलो ऊपर सॉल्व करते हैं, यानी देख लो, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर साइन 0, ठीक है। अब अल्फा का थीटा का व्यापक मान निकालेंगे, थीटा बराबर क्या होता है n पाई प्लस माइनस n के पावर 1 होल n इंटू अल्फा, ठीक है। अल्फा का मान 0 है, तो जब 0 है 0 रखोगे तो क्या मिलेगा 0 बराबर, देखिए थीटा बराबर मिलेगा n पाई, ठीक है, और प्लस कितना हो गया अल्फा की जगह जब 0 रखोगे तो पूरा कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो 0 हो जाएगा तो थीटा बराबर n पाई मिल जाएगा, ठीक है। आवश्यकता अनुसार जहां पे n है आप यहाँ पर कोई भी अंग्रेजी का शब्द ले सकते हैं, r ले सकते हैं, b लिख सकते हैं, c लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम n के रूप में पहले से ही लेते चले आ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर भी n के रूप में ही लेकर चलेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन n के रूप में दिया था इसलिए हम यहाँ पे n ना लेकर अपने से हम क्या ले लेंगे आंसर में r ले लेंगे, ठीक है। जहां पर हम n ले रहे हैं अब यहाँ पर हम क्या लेके चलेंगे r लेके चलेंगे, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन जो है पहले से ही n के रूप में दिया था, तो इसलिए हम यहाँ पर अब r ले लिए। क्लियर, चलो यहां से हमें तो मान मिल गया एक मान, थीटा का एक मान मिल गया r पाई। अब अभी तक हमने कहां से तोड़ा था यहां से, ठीक है। अभी ये इतना बचा हुआ है, ठीक है, तो इसको लेके चलो, बचा क्या है साइन 2n थीटा माइनस थीटा, फिर उसके बाद कितना है माइनस साइन थीटा बराबर 0। अब देखो ये क्या बन रहा है साइन c माइनस साइन d का फार्मूला बन रहा है, तो साइन c माइनस साइन d का फार्मूला क्या हो जाएगा 2 cos c, c की जगह पे क्या है 2n थीटा माइनस थीटा प्लस थीटा बाई कितना हो जाएगा 2, फिर इनटू फिर क्या हो जाएगा साइन c प्लस, यहाँ पे देखिए साइन क्या था c प्लस d, अब यहाँ पे जाएगा साइन c माइनस d, तो c का मतलब 2n थीटा माइनस थीटा फिर माइनस कितना हो जाएगा थीटा बाई कितना 2 हो जाएगा। क्लियर, चलो बराबर में 0 है तो आप 0 रख दो। अब देखा जाए तो ये हो जाएगा 2 cos, अब थीटा से थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और थीटा से थीटा जब कैंसिल हो जाएगा देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिया साइन 2 cos c प्लस d, तो c इतना था प्लस मैंने d किया, फिर यहाँ पे साइन
यहाँ पे क्या होगा सी इतना पूरा टोटल है, फिर माइनस मैंने क्या किया डी किया, ठीक है। तो 2 कॉस, अब देखा जाए तो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, 2 n थीटा बाई सिर्फ बचेगा 2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा साइन, और इसमें से 2 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जोड़ेंगे जब इसको तो 2 को हम कर लेंगे कॉमन, तो बचेगा सिर्फ n थीटा माइनस क्या थीटा बाई 2 बराबर में 0। तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे हो गया 2 कॉस n थीटा बाई 2 इंटू साइन n थीटा माइनस थीटा बाई n थीटा माइनस थीटा बराबर 0। तो यहां पर 2 कोण यहाँ पे निकल के आए हैं, अगर हम 2 को 0 के पास भेज देंगे तो 0 हो जाएगा, बचेगा cos n थीटा बाई 2 और इंटू साइन n थीटा माइनस थीटा बाई 0, ठीक है। यहां तक समझ में आया। तो दोस्तों अब यहां पर दोनों को अलग अलग 0 के बराबर लेंगे, तो क्या लेंगे cos n थीटा बराबर बाई 2 बराबर क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे, ठीक है। तो अब 0 कितने अंश का मान होता है, cos में 90 अंश का, तो cos n थीटा बाई 2 बराबर क्या कर देंगे 0 को 90 अंश क्या हो जाएगा cos पाई बाई 2 हो जाएगा, और cos पाई बाई 2 का मतलब हम यहाँ पे थीटा का जब व्यापक मान निकालेंगे तो थीटा का क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस क्या होता है अल्फा। अब थीटा की जगह पर क्या है n थीटा बाई 2 बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा कितना निकला है पाई बाई 2 निकला है, ठीक है। हमें सिर्फ चाहिए थीटा, तो थीटा चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 का गुना करेंगे और n को बटे में लाएंगे, तो थीटा बराबर जब निकालेंगे 2 का यहाँ पे पहले आप गुना कर लीजिए, गुना करेंगे तो n थीटा बराबर आपको मिलेगा 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4 n पाई और प्लस माइनस 2 का यहाँ पे गुणा करेंगे तो 2 पाई बाई कितना हो जाएगा 2, ठीक है। हमें चाहिए कितना थीटा, थीटा निकाल लेंगे तो n कहाँ जाएगा बटे में, तो 1 बाई n हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4n पाई प्लस माइनस 2 से 2 कैंसिल, तो सिर्फ बचेगा कितना पाई, और यही आपका एक यहाँ पे निकल के आएगा। लेकिन मेरा आपसे रिक्वेस्ट है जहां पर n आ रहा है यहाँ पे आप r अपने से मान सकते हैं, मान इसलिए सकते हैं क्योंकि जो क्वेश्चन है वो n के रूप में पहले से है, ठीक है। तो आप यहाँ पे प्रयास करें r रख के सॉल्व करने का। फिलहाल मैंने n लिया है तो n हम ना लेकर यहाँ पे क्या लेंगे r ले लेंगे, जब r ले लेंगे तो ये r के रूप में आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने r, यहाँ पे अगर हम r ले लें और यहाँ पर भी हम r ले लें, यहाँ पर भी हम क्या ले लें r ले लें, यहाँ पर भी क्या ले लें r ले लें, तो कुछ इस तरीके से आपका आंसर चेंज होके आएगा। मुझे एक बार देखने दीजिए कि आंसर जो आ रहा है वो आपका किस रूप में आ रहा है। और कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है पाई को कॉमन किया गया है, यहाँ पे पाई बाई 2 लगाया गया है। तो देखिए आंसर कुछ भी आ सकता है, कुछ भी मतलब कहाँ तक सॉल्व किया है कहाँ तक नहीं सॉल्व किया है। मैंने जहां तक सॉल्व किया यहाँ तक आपका सब सही है, ठीक है, आप सीधा लिख सकते हैं। और इसमें जो आंसर आपका दे रहा है दूसरा आंसर r प्लस 1 बाई 2 पाई बाई 2, तो पाई को जब कॉमन करोगे तो पाई बाई 2 ना होगा, तो आसानी से आप कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पे आप ऐसे जेम करते हो लिख दो जैसा है, ठीक है। अब आगे देखो दोस्तों, ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, आप रूल सही रहेगा तो सब कुछ नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आंसर लेके कोई एग्जाम में नहीं बैठता। अब बच रहा है यहाँ पे साइन n थीटा माइनस थीटा बराबर 0। तो जब n थीटा माइनस थीटा बराबर लेके चलेंगे तो क्या होगा साइन के रूप में 0 अंश का मान कितना होता है 0 में होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं साइन n थीटा माइनस थीटा बराबर साइन 0 अंश, अल्फा मान 0 आ गया था, थीटा का व्यापक मान होगा n पाई प्लस माइनस 1 के होल पावर इंटू अल्फा, तो अल्फा का मान 0 हो गया, इतना पूरा 0 हो जाएगा, तो थीटा बराबर सिर्फ बचेगा n पाई, तो थीटा की जगह पर कितना है n थीटा माइनस थीटा बराबर n पाई। तो थीटा को हमें क्या करना है, हमें निकालना है यहाँ पे थीटा, तो थीटा निकालने का मतलब यहाँ से थीटा कर लेंगे कॉमन, तो थीटा करेंगे बचेगा n माइनस 1 बराबर n पाई। अब n माइनस 1 को बटे में ले जाओगे तो ऊपर हो जाएगा n पाई बटे n माइनस 1, या इस तरीके से थीटा बराबर 1 अपान n माइनस 1 अगले ब्रैकेट में n पाई, ठीक है। आप अलग अलग तरीके से यहाँ पे आंसर को कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन। देखिए यहाँ पे मैंने बता दिया है, आप उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे आप आंसर को अगर मैच कराना चाहते हो तो यहीं से कुछ ना कुछ कॉमन कर लिया करो, यहाँ से जो भी मिल रहा होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं आंसर बाबा मैच नहीं कराता क्योंकि रूल सही रहेगा तो सब कुछ सही है, ठीक है। चलो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 है आपका साइन 3 अल्फा इक्वल टू 4 साइन अल्फा इंटू साइन थीटा प्लस अल्फा साइन थीटा माइनस अल्फा, जहां अल्फा नॉट इक्वल टू एन पाई। ठीक है, अल्फा जो मान होगा एन पाई बराबर नहीं होना चाहिए। तो चलो हम यहाँ पे कुछ फार्मूला थोड़ा सा आपको याद दिलाता हूँ। फार्मूला अगर आपको याद हो जाएगा तो आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। एक फार्मूला होता है साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, ये फार्मूला मैंने लिखा रखा है, पहले से ही लिखा रखा है। ठीक है, चलो आगे समझते हैं। और एक फार्मूला होता है साइन ए माइनस बी ए प्लस बी फिर इंटू साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो चलो समझो, जहां पे साइन 3 थीटा है यानी 3 अल्फा है, थीटा की जगह पर सिर्फ क्या रखना है, अल्फा। तो इसको जब हम हल करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, साइन 3 अल्फा की जगह पर हम लिख सकते हैं 3 साइन अल्फा, क्योंकि जहां पे थीटा, जब थीटा था तो थीटा के रूप में टूटा है, अब अल्फा है तो अल्फा के रूप में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा साइन 3 अल्फा, क्या हो जाएगा अल्फा। फिर माइनस 4 साइन क्यूब, माइनस 4 साइन क्यूब थीटा न लिखकर हम क्या लिखेंगे अल्फा, क्योंकि ये अल्फा के रूप में। ठीक है, अब क्या कर सकते हो, अब देखो 4 साइन अल्फा है ना, बराबर में तो यहां पे लिखो 4 साइन अल्फा। मैंने इसको तोड़ दिया है, देखिए साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फार्मूला बना, तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं। ठीक है, अतः हम लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए का मतलब ए की जगह पर है थीटा, फिर माइनस साइन स्क्वायर बी, बी की जगह पर क्या है अल्फा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा। क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिख सकते हो यहाँ पे 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा बराबर में यहाँ 4 साइन अल्फा गुणा करोगे अंदर में तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, 4 पहले लगाओ, 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन अल्फा, फिर माइनस इसका जब इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा 4 साइन अल्फा साइन क्यूब अल्फा। क्यों, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पे एक है तो क्यूब अल्फा हो जाएगा। तो 4 साइन क्यूब अल्फा से 4 साइन क्यूब अल्फा क्या हो जाएगा, कट जाएगा क्योंकि दोनों पक्षों में, तो बचेगा कितना 3 साइन अल्फा, और इसको इस तरह पंचांतर करना चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो जब पंचांतर करोगे तो कितना बचेगा, -4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा साइन अल्फा, और बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब देखो साइन अल्फा यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, तो कर लो साइन अल्फा को बाहर, तो बाहर करोगे यहाँ बचेगा 3 साइन अल्फा तो बाहर हो गया। ठीक है, जब यहाँ पे बचेगा 3 तो हो जाएगा यहाँ पे -4 साइन स्क्वायर थीटा और इक्वल टू क्या 0। साइन अल्फा को बराबर में 0 करेंगे तो साइन अल्फा बराबर कितना होगा 0। 0 नहीं लेके चलेंगे क्योंकि आप जब थीटा का व्यापक मान निकालेंगे तो ये कितने अंश का मान होता है, साइन अल्फा बराबर ये साइन कितने अंश का मान हो जाएगा, 0 अंश का मान हो जाएगा। ठीक है, 0 अंश का मान मतलब अल्फा 0 हो जाएगा। अल्फा 0 जब होता है तो थीटा बराबर कितना प्राप्त होता है n पाई, और n पाई हमें अल्फा को लेना ही नहीं है, तो अर्थात इसको हमें लेके चलना ही नहीं है। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, छोड़ देना है। अब बच क्या रहा है, इसको लेके चलिए, बच रहा है 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। यहां से 3 को पंचांतर करेंगे तो 3 को पंचांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा -3, तो -4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना -3, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 को पंचांतर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 बाई कितना हो जाएगा 4, स्क्वायर इस पर से हटा दो तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, करंडी के अंदर 3/4, ये दोनों करंडी के अंदर है। ठीक है, 3 तो बाहर निकलेगा नहीं करंडी से, तो ये करंडी के अंदर ही रह जाएगा, लेकिन 4 को निकालेंगे तो कितना आएगा 2। अब करंडी के अंदर 3/2 साइन में 60 अंश का मान होता है। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर, अब करंडी के अंदर 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 60 अंश, साइन 60 अंश का मतलब π/3। ठीक है, साइन 60 अंश का मतलब π/3। अब यहां से हम निकाल लेंगे थीटा का व्यापक मान, तो थीटा का जब व्यापक मान निकालेंगे थीटा बराबर क्या होता है n पाई प्लस लगाओ n की पावर होल पावर n इंटू अल्फा, तो थीटा बराबर n पाई प्लस -1 के होल पावर n, और अल्फा की जगह पर क्या है π/3, तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है साइन अल्फा प्लस थीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 थीटा इक्वल टू 0। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपने इसके पहले भी सॉल्व किया। पहले जब ऐसा बड़ा वाला क्वेश्चन आया तो पहले इसको पहले आप लिखने का प्रयास करा करें, ठीक है। साइन अल्फा प्लस 2 थीटा, उसके बाद आप लिखेंगे साइन अल्फा ताकि आपका कट जाए, ठीक है। फिर प्लस क्या करना है, साइन अल्फा प्लस थीटा को लिखना बराबर में 0 कर देना, ठीक है। अब देखेंगे साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला बनेगा। तो साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला होता है 2 साइन सी। सी की जगह पर अल्फा प्लस 2 थीटा प्लस डी की जगह पर अल्फा बाई कितना हो जाएगा 2 इंटू फिर क्या होता है कॉस सी माइनस डी। तो सी की जगह पर आप रखेंगे अल्फा प्लस 2 थीटा माइनस डी की जगह पर आप रखेंगे अल्फा और बाई 2 प्लस कितना हो जाएगा साइन अल्फा प्लस थीटा, ठीक है, बराबर में 0। अब क्या करोगे, ध्यान दो, यहां पर अल्फा अल्फा जुड़ेगा 2 अल्फा हो जाएगा 2 थीटा। इसमें से क्या करोगे 2 को कॉमन कर लो। जब 2 को कॉमन करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 कॉमन करने पर सिर्फ बचेगा अल्फा प्लस थीटा, ठीक है, यही बचेगा और बाई में हो जाएगा 2 इंटू यहां पर क्या हो जाएगा अल्फा से अल्फा कैंसिल होगा, सिर्फ 2 थीटा बाई 2 और यहां पर क्या बच रहा है बराबर 0 लेते चलो प्लस साइन अल्फा प्लस थीटा बराबर 0, ठीक है। 2 से 2 यहां पे कैंसिल, 2 से 2 यहां पे कैंसिल, बचेगा क्या 2 साइन अल्फा प्लस थीटा और यहां पे हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। और यहां पे प्लस क्या बचेगा साइन अल्फा प्लस थीटा बराबर 0। अब देखिए साइन अल्फा प्लस थीटा इसमें से क्या हो रहा है कॉमन हो रहा है, तो कॉमन कर लो साइन अल्फा प्लस थीटा। जैसे ही कॉमन होगा तो बचेगा क्या यहाँ पे 2 कॉस थीटा और प्लस कितना 1, यहां से पूरा कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 1 बराबर 0। तो साइन अल्फा प्लस थीटा बराबर आप ले लो 0 पहले, तो ले लेंगे साइन अल्फा प्लस थीटा बराबर 0 और 0 जब लेंगे तो 0 कितने अंश का मान होता है 0 ही, ठीक है। तो आप करेंगे साइन अल्फा प्लस थीटा बराबर साइन 0 अंश, 0 को 0 ही रखो तथा थीटा का व्यापक मान निकालेंगे तो n पाई प्लस माइनस n पावर इंटू थीटा की जगह पर 0 से पूरा 0 हो जाएगा और थीटा की जगह पर आप कितना रखेंगे, यहाँ पे अल्फा रखो अभी, ठीक है, अभी समझा रहे थे। और थीटा की जगह पर रखोगे अल्फा प्लस थीटा बराबर n पाई प्लस, अभी अल्फा की जगह पर कितना रखोगे 0, पूरा टोटल 0 हो जाएगा। और यहाँ पे थीटा हमें निकालना है, तो क्या करेंगे अल्फा को पंचांतर करेंगे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा n पाई प्लस और क्या हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर थीटा बराबर n पाई माइनस अल्फा। अब हम निकाल लेंगे दूसरा मान, दूसरा क्या निकलेगा 2 cos थीटा प्लस 1, तो 2 cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू आप 0 करोगे, 1 को पंचांतर करो तो 2 cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा -1। अब cos थीटा जब निकालेंगे 2 बटे में जाएगा तो -1/2 हो जाएगा। 1/2 cos में कितने अंश का मान होता है 120 अंश का, तो 120 को जब हम पाई के रूप में चेंज करेंगे तो कितना आएगा 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12 था, 2 पाई बाई कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो लिखो यहाँ पे 2 पाई बाई 3। तो यहाँ पे थीटा का व्यापक मान निकालेंगे, थीटा बराबर क्या होगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो थीटा की जगह पे तो थीटा ही है, तो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह पे कितना है 2 पाई बाई 3, यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका आप। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। आई होप कि आपको अच्छे से सारे जितने क्वेश्चन बताए गए हैं समझ में आ गया है। एक बार आप खुद से रिपीट करिएगा, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन को यहाँ वीडियो में देखने के बाद खुद से सॉल्व करते हैं तो ये क्या होगा कि आपको अपने कमी पता चल जाएगी कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको परेशानी क्या आ रही है, कहाँ पे आपको दिक्कत होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में और किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है अगर इस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे तो, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। हम आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो में प्रश्नावली 3 के पी के पार्ट नंबर 2 के साथ, क्योंकि भी कुछ क्वेश्चन छूटे हुए हैं, ठीक है। तो उसको मैं अगले पार्ट में करा दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।